कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रवाद की कोशिश करके कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद के तहत चलते नहीं। कल कोई यहाँ पे खड़े होकर इनके महान नेता कह रहे थे फलाने तरीके का राष्ट्रवाद होना चाहिए। भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देशवासियों के लिए राष्ट्रवाद है, देशवासियों की वजह से राष्ट्रवाद है, हर एक नागरिक के लिए राष्ट्रवाद है, जो हिंदुस्तान में जो जो पैदा होता है उसके लिए राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे, राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के ये सर एक मिनट सर, 1 मिनट सर, अब ये राष्ट्रवाद हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के मगर पे जाके माथा टेकते हैं, वो राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिससे जिन्ना को सेकुलराइज करते हैं, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे जो। आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। सर ऐसे मैं कैसे बोलूं सर? आप बोलिए, दूसरे को बुलाऊंगा। आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप नहीं बोलिएगा, मैं दूसरे को बुलाऊंगा। प्लीज प्लीज आप खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, बोलिए। टाइम शुरू कीजिए सर अभी से। आपका टाइम 3 मिनट है, आप बोलिए सर। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्र योजना पुलकित यमिनी पुल्ल कुसुमित द्रुमदुल सोहिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुभासिनी सुमधुर वंदे मातरम। सर ये आज 150th वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हो रहा है। ये गीत में ही सब कुछ है सर, ये गीत में ही सब कुछ है। और एक गीत में गाऊंगी, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जिसको हमारे उड़िया में भी जन्मभूमि माँ को ही सब कुछ माने जाते हैं। और यहाँ से मैं नमन करती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, सुभाष बोस हमारे उड़िया सुभाष बोस जी का, हमारे बख्शी जगबंधु जी का, हमारे बाजी राउत का और सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने बलिदान दिया। मगर आज इसका आलोचना हो रहा है, मैं तो खुशी हूँ, इसका आलोचना होना चाहिए। ये एनसीईआरटी बुक में भी आना चाहिए, बच्चे पढ़े इसको। मगर एनसीईआरटी बुक से हमारा पाई का रिवॉल्यूशन, जो पाई का विद्रोह उसको भी निकाल दिया जाएगा, वो भी था। मगर अभी देखिए सर, क्या मैं बोलना चाहती हूँ कि ये क्यों बोली कि ये गाने में ही सब कुछ है, क्योंकि देखिए ना ही सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ना आज कुछ सुजलम सुफलम है, ना आज मलय जो है, जो हवा है उसमें AQI का मात्रा 800 से 1000 तक भी चला गया है। पोल्यूशन के इसके चर्चा कीजिए, पोल्यूशन का भी चर्चा होना चाहिए, शिक्षा का भी चर्चा होना चाहिए, बेरोजगार का भी चर्चा होना चाहिए, और देखा जाए तो सब कुछ चर्चा, स्वास्थ्य का भी चर्चा होना चाहिए। और देखिए आजकल इंडिगो फ्लाइट ने जो किया सबका चर्चा होना चाहिए। लोग कितना हैरान है। अरे भारत माता के बच्चे सर। और सर, और ठीक है सर, और एक बात मैं बोलती हूँ, जब यहाँ पर इतने बड़ी चर्चा हो रही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ओडिशा के जब यहाँ पर हम लोग महात्माओं की चर्चा कर रहे हैं, ओडिशा के इस सत्र की असेंबली में महात्मा गांधी जी को, सर महात्मा गांधी जी को हमारे बीजेपी के एमएलए ने विभाजनकारी करके अपशब्द बोला। ये क्या नहीं है, ये नहीं है। मैं ठीक है सर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर मैं यही बोलूंगी सर कि आज वंदे मातरम कण कण में है। इसको आलोचना करो या ना करो, मेरे खून में है, मेरे रग में है, जो जन जन में है, आन बान शान है वंदे मातरम। झंडा उड़ता है ना तो वंदे मातरम गाते हैं हम लोग, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। Sri Kartikeya Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir. I rise not merely to speak about a song, but about a civilizational milestone that gave India its first language of nationalism, about a creator whose contribution has been systematically neglected, about a song that was truncated under political pressure, and about our collective responsibility today to reclaim, restore, reaffirm what is rightfully ours. When Bankim Chandra Chattopadhyay composed Vande Mataram in 1875, it was not merely emerged as a song that addressed Bharat not as a territory, not as an administrative unit, but as a mother. The single idea transformed the very meaning of nationalism. This is precisely why the British feared Vande Mataram. They did not suppress ordinary songs. They suppressed ideas that awakened political consciousness. Singing it invited fines,
arrests, expulsions and reprisals. Yet the song travelled from classrooms to jails, from Bengal to rest of India, and from whisper to war cry. During the Swadeshi movement of 1905, Vande Mataram gave moral force to economic self-respect and indigenous production. Revolutions, sir, are not sustained by arms alone. They are sustained by ideas. And Vande Mataram was among the strongest ideas of our freedom struggle. In 1937, under the Congress leadership, following objections raised by the Muslim League, the song was officially restricted to the first two stanzas. Pandit Nehru himself acknowledged that the remaining verses might irritate certain sections. The opposition came from the Muslim League, which opposed the song even after dilution. The distinction is clear, sir. Those who favoured partition were the only ones who opposed Vande Mataram. Nationalist Muslims never did. At 50 years in 1925, Vande Mataram was the cry for a people against an empire. At 100 years in 1975, it lived in a democracy where liberty had been put on hold. The contrast speaks volumes about the moral inconsistency of those who claim sole ownership of India's freedom. The tragedy of the song is paralleled by the neglect of its creator. Bankim Chandra Chattopadhyay, the father of modern Bengali literature and architect of cultural nationalism, is nearly erased from our academic discourse. In universities, secular historians dismissed him as Hindu communist, while his profound philosophical and literal contributions remain unexplored. For nearly 7 decades after independence, the house in Uttar Barasat, the sacred site where Vande Mataram was composed in 1875, was ignored. It is only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi that dignity and recognition have been restored to the historic site. I urge the same resolve to be extended to restoring Bankim Babu's rightful place in our academic and intellectual tradition, because a civilization that forgets its creators is a civilization that has forgotten itself. Vande Mataram is not history. It is a philosophy still in motion. Its philosophy of self-reliance, moral courage, knowledge and national confidence is more relevant today than ever before. Sir, I'd just like to complete. सर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं भारत के सामने हम सब पार्टी बाद में है, राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद में है, राष्ट्र पहले है, धर्म और मजहब बाद में है, राष्ट्र पहले है। वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय श्री नरेश बंसल जी, 5 मिनट। धन्यवाद उपसभापति जी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मैं बंकिम बाबू और सभी स्वतंत्रता के उन नौजवानों को जिन्होंने फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूमा वंदे मातरम का गान करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वंदे मातरम के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम माघ शती के शुभ अवसर पर 150वीं पूर्ति विषय पर जन्म दिवस के पुण्य क्षणों में स्वागत है, वंदन है। जागरण गीत तुम्हारा